नमस्ते दोस्तों। एशेज डे 1 हो गया ख़त्म और एक बहुत ही एक्टिव दिन, बहुत ही वाइब्रेंट दिन रहा। सबसे पहली बात, 51,000 लोग टेस्ट मैच का डे 1 देखने आए यहाँ पर पर्थ के ओप्टस स्टेडियम में। तो शानदार क्राउड आया था। दोनों ही देशों का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था। इंग्लैंड के सपोर्टर्स इंग्लैंड से ट्रेवल कर ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम को सपोर्ट करने आए थे। और आज के दिन के दो हीरो कौन रहे? आज के दिन के दो हीरो रहे मिचेल स्टार्क और बेन स्टोक्स। भाई साहब क्या दिन था, 19 विकेट गिरे। सबसे पहले इंग्लैंड बैटिंग शुरू करती है और जैक क्रोली को पहले ही ओवर में आउट कर देते हैं मिचेल स्टार्क। शानदार शुरुआत करते हैं। ये लगभग 22वां मौका है टेस्ट मैचेस में जब मिचेल स्टार्क ने इनिंग्स के फर्स्ट ओवर में किसी ओपनर को आउट किया। इंग्लैंड कंसोलिडेट करने का ट्राई करती है। बोलैंड को टारगेट किया, 10 ओवर में 60 रन दिए थे बोलैंड ने। तो लेकिन मिचेल स्टार्क एक तरफ से परसिस्टेंटली लगे रहते हैं। इंग्लैंड के बैट्समैन को स्टार्ट मिलता है पर वो 21-22 इन स्टार्ट्स को थ्रो करते रहते हैं और लगातार विकेट गिरते रहते हैं। जो रूट भाई साहब 0 रन पर आउट हो गए। तो क्या वो एवरेज जो वाली जो बात थी वो सच होती जा रही है? अब ऑस्ट्रेलिया में एक भी सेंचुरी नहीं है जो रूट के नाम। तो देखना होगा जो रूट की ये सीरीज कैसी जाती है। पर एक बहुत ही खराब शुरुआत। मिचेल स्टार्क का एक तरफ पूरा बोलबाला चल रहा था। 5 ओवर में उनने 10 रन दिए थे, 3 विकेट लिए थे। पर फिर इंग्लैंड के लिए अच्छा कंसोलिडेट करते हैं यहाँ पर ओली पोप और हैरी ब्रुक। दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं चौथे विकेट के लिए। पर लंच से जस्ट पहले यहाँ पर ओली पोप आउट हो जाते हैं। अंपायर्स कॉल होती है, मेरी नज़र में मिसिंग लेग थी, वो बहुत ही क्लोज कॉल थी। अंपायर ने आउट दिया तो उसे आउट दे दिया गया। उसके बाद भाई लेकिन कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाता अनटिल जेमी स्मिथ कम्स। और जेमी स्मिथ भाई जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। एक स्टेज पर वो 17-18 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे थे। हैरी ब्रुक ने 52 बनाए, जेमी स्मिथ ने 33। ओवरऑल इंग्लैंड 172 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस मोमेंट पर हम सबको लगा कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को डोमिनेट करेगी। इट विल बी अनदर वन ऑफ दोज जहां हम सीरीज का पहला मैच देखकर बोलते हैं 4-0 5-0 होने वाला है। मिचेल स्टार्क 7 विकेट, पूरा दिन डोमिनेट कर दिया। मिचेल स्टार्क को सैल्यूट है भाई, जिस तरीके से वो अपने पार्टनर्स हेजलवुड और कमिंस के बिना पूरे बॉलिंग लाइनअप को अपने कंधों पे उठाए और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। और उनकी बदौलत 172 रन पर ऑल आउट हुई यहाँ पर इंग्लैंड की टीम। पर इंग्लैंड भी भाई आग लेकर आई थी। बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है जहाँ पर भाई जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड एक साथ खेल रहे हैं। इट वॉज अ बैटल ऑफ स्पीड, इट वॉज अ डे ऑफ स्पीडस्टर्स टुडे। ये विजुअल देखिए आप, क्या स्पीड्स डाली आज। मार्क वुड लगातार 150 के ऊपर, जोफ्रा आर्चर लगातार 145 के ऊपर, स्टार्क लगातार 140 के ऊपर। स्पीडस्टर्स का दिन रहा है भाई। बैट्समैन के लिए जीना हराम कर दिया था आज ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स ने। और क्या बाउंसर्स बॉडी लाइन, कितनी गेंदें आज हमने देखी भाई। कोई कोहनी को लग रही है, स्मिथ को 2 या 3 बार गेंद लगी है उनकी इनिंग्स में। जबरदस्त बॉडी को टारगेट किया था। कैमरन ग्रीन को एक इतनी जबरदस्त मार्क वुड की गेंद आकर हेलमेट पे लगी थी, ऑलमोस्ट विकेट में घुसते घुसते बच गए थे वो। तो बहुत ही जबरदस्त आज स्पीड और फास्ट बॉलिंग को देखने में जो मजा आया भाई, जबरदस्त। पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने आए मार्नस लाबुशेन और जेक वेदराल्ड। सरप्राइज मत होइएगा, उस्मान ख्वाजा को आना था पर वो फील्डिंग से इतना टाइम ऑफ थे कि नए रूल की वजह से वो ओपनिंग करने नहीं उतर पाए, क्योंकि आपको एक सर्टेन टाइम तक फील्ड पर रहना होता है टू ओपन द इनिंग्स। और मिसमैनेजमेंट दिखा ऑस्ट्रेलिया को और शुरू से ही जो हसल बसल थी उसका फायदा उठाया। जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में एक जबरदस्त जाफा गेंद डाली यहाँ पर और जेक वेदराल्ड को आउट कर दिया। LBW है जेक वेदराल्ड, बहुत ही ज़बरदस्त हाई स्पीड गेम और जेक वेदराल्ड के पास उसका कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद खेलने आए स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन और दोनों बल्लेबाजों ने बहुत देर तक पिच पर टिकने की कोशिश की पर भाई रन नहीं बना पा रहे थे। और मॉडर्न डे क्रिकेट, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, और आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जिस तरीके से पिचेस बॉलर की सपोर्टिव होती जा रही है बिकॉज ऑफ WTC, या वो स्पिन के फेवर में हो या पेसर्स के फेवर में हो, मुझे लगता है ऐसे बैट्समैन की वैल्यू बढ़ती जाएगी जो स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर्स हैं, जो रन बनाना जानते हैं। बहुत लोग बात करते हैं डिफेंस की, पर डिफेंस आज भाई स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने भी खेला। दोनों ने कुल मिला के शायद 90 गेंदें खेली है, पर 8-10 रन से आपकी बात नहीं बनती है भाई।
तो यू नीड स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर्स। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में सिर्फ तब थी जब ट्रेविस हेड और कैमरन ग्रीन लगातार रन बनाते जा रहे थे, तो लग रहा था कि हाँ भाई लीड धीरे धीरे कम हो रही है और इंग्लैंड पे प्रेशर आने वाला है। पहले मार्नस लाबुशेन को आउट किया जोफ्रा आर्चर ने, सॉफ्ट डिसमिसल था, मैं नहीं कहूंगा कि ऐसे गेंद में बहुत ज़्यादा कुछ था, बट पेस से थोड़ा सा बीट किया और सॉफ्ट डिसमिसल। आपको कोहली का वो वर्ल्ड कप फाइनल का डिसमिसल याद आ जाएगा, बॉल बैट पर लगी, हल्का सा टच, फेदर होके और वो विकेट में चली गई। और उसके बाद दिखा भाई आपको ब्रेडन कार्स का ज़बरदस्त स्पेल। उनके नंबर्स ये नहीं बताएंगे, पर ब्रेडन कार्स ने वो जो 4-5 ओवर का स्पेल डाला था, हर बल्लेबाज को परेशान किया भाई बाउंस से। और इस स्पेल के अंदर उनने आउट किया स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा को, और दोनों अनप्लेएबल डिलीवरीज थी। बाउंस से ज़बरदस्त बैट्समैन को परेशान किया और बाउंस पे ही बीट कर कर आउट किया। मुझे नहीं लगता कोई भी बल्लेबाज उन डिलीवरी पर ज़्यादा कुछ कर पाता। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 28 पर 1 से 31 पर 4, और ऑस्ट्रेलिया ट्रबल में थी। और तब आती है ऑस्ट्रेलिया के लिए आज की सबसे बड़ी पार्टनरशिप, 45 रन जोड़े वहाँ पर कैमरन ग्रीन और ट्रेविस हेड, और ऑस्ट्रेलिया कमबैक करने लगी थी गेम में, धीरे धीरे आने लगी थी, बहुत ही अच्छा कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, लगातार रन बना रहे थे, स्ट्रोक मेकिंग हो रही थी, सिंगल्स निकाल पा रहे थे। पर फिर क्या होता है, ट्रेविस हेड खेलते हैं एक बहुत ही लूज शॉट, ज़रूरत नहीं थी, इजी गेंद थी, पुल मारना चाहते थे और भाई सीधा हाथ में मार दिया उनने फील्डर के अपना पुल शॉट। और ऐसे मौकों पे इंग्लैंड के लिए कौन खड़ा होता है जनरली, ये विकेट किसने ली होगी, उनके कप्तान बेन स्टोक्स। और उसके बाद बेन स्टोक्स रुके ही नहीं, एक के बाद एक सभी बैट्समैन को आउट करते गए। पर मैं ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो विकेट गिरे उनमें बहुत विकेट ऐसे थे जिसमें बल्लेबाज की गलती थी। मैं मान रहा हूँ पिच से असिस्टेंट थी, बीट हो रहा था, बॉडी को लग रहा था, पर विकेट नहीं आ रहे थे। विकेट जनरली आए हैं जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने बुरे शॉट खेले। आप ट्रेविस हेड की बात करें, आप बात करें आपके एलेक्स कैरी की, बात करें कैमरन ग्रीन की, इन शॉट्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप इस तरीके का शॉट इतनी टफ सिचुएशन में कैसे खेल के जा रहे हैं। ओवरऑल दिन खत्म होने तक यहाँ पर बेन स्टोक्स ने अपना 5 पूरा किया और इंग्लैंड इस मैच में अब डोमिनेट कर रही है। 49 रन की लीड है इंग्लैंड के पास। कल वो कोशिश करेंगे आते ही जोफ्रा आर्चर मार्क वुड को लगाएं दोनों एंड से, 1-2 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज आखिरी जो है उसे आउट करें और मोस्टली 45 रन की फर्स्ट इनिंग्स लीड को लेकर वो अपने भाई सेकेंड इनिंग्स में जाए। और बहुत ही बड़ी लीड है इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में, जहां भाई 150 रन बनना मुश्किल हो रहा है। पहले दिन में 19 विकेट गिर गए। और इसी पर सवाल उठाया भाई यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन, दिनेश कार्तिक, बहुत सारे प्लेयर्स ने। अश्विन ने बोला भाई कि इस पिच की बात नहीं करेंगे हम, क्या हम सिर्फ स्पिन फ्रेंडली होती है उसे ही बुरी पिच बोलते हैं? यहाँ भी तो 19 विकेट गिरे। क्या ये पिच टेस्ट मैच के लिए सही है? क्या ये टेस्ट के लिए डेंजरस नहीं है? और जायज़ सवाल है मेरी नज़र में दोस्तों। ऑल्दो आई स्टिल फील द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैलकाटा पिच एंड द पर्थ पिच टुडे, आई थिंक बैट्समैन ने आज ज़्यादा गलती की। उस पिच पर बहुत ज़्यादा टर्न था, एटलीस्ट तीसरे दिन। मुझे नहीं पता तीसरे दिन जाकर यह पिच कैसा खेलेगी, पर मैं अब भी कहूँगा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने ज़्यादा गलती की है इस पिच पर, इसलिए ये 19 विकेट हुए हैं, वरना ये बहुत इजीली 14-15 विकेट हो सकते थे, जो कि स्टिल ज़्यादा है। तो सवाल हो सकता है स्पोर्टिंगनेस ऑफ पिच पर। अभी के लिए जिस स्थिति पर ये मैच खड़ा है, मेरी नज़र में इंग्लैंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट लीड एंड दे हैव अ क्रूशियल चांस टू विन दिस मैच। ऑस्ट्रेलिया को लेट डाउन किया भाई उनके बल्लेबाजों ने, बॉलर्स ने ज़बरदस्त निभा दिया था। आपकी मेजर मिस और मेजर इंजरीज बॉलिंग में थी, और बॉलिंग ने 172 पे ऑल आउट कर दिया था, तो बॉलर्स ने अपना काम पूरा कर दिया था। उनके बैटर्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया। और इन सब बल्लेबाजों का करियर जनरली थोड़ा लेटर हाफ में है उनके, तो क्या पता अगर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ हारी तो हम कुछ रिटायरमेंट्स को आते हुए देखेंगे। पर देखते हैं डे 2 पर क्या ऑस्ट्रेलिया कर पाएगी अपना कमबैक। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।